तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की मार्गी व्यवस्था को लेकर के। यानी शनिदेव जब अपनी मार्गी अवस्था पर निकलेंगे, अपनी मार्गी क्रम में चलने को तैयार होंगे, तब किस प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं और किन किन राशियों के लिए किस प्रकार की यहां पर अपेक्षाएं की जा सकती हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को लेकर यहां पे शनिदेव आ रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग खास चर्चा करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले आप नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिक ग्रह गोचर के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट थोड़ा सा हम इस क्रम को समझ लेते हैं, प्रत्येक राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। मैं हर राशि के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम शनिदेव जब मार्गी होंगे तो 15 नवंबर का दिन होगा और शनिदेव मार्गी होंगे। वर्तमान की बात की जाए तो सप्तमिषा नक्षत्र पर शनि का गोचर है, तदुपरांत यहां पर दिसंबर से वो फिर पूर्व भाद्र की ओर बढ़ेंगे। इसमें यहां पर सर्व शनि जो है कर्म फलदाता, न्याय के ग्रह जिनको कहा जाता है, वो अपनी मार्गी अवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक वो वक्र अवस्था में थे तो किस प्रकार के गतिरोध, किस प्रकार की अवरोधताएं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, वो आप सब लोग जानते हैं। फिलहाल हम लोग क्या परिवर्तन यहां पर रहेगा, क्योंकि शुक्र भी यहां पर देखा जाए तो देवगुरु की राशि पर और देवगुरु स्वयं शुक्र की राशि पर है, तो यह भी एक स्थानांतरण राजयोग के तौर पर यहां पर निकल करके आ रहा है। किन लोगों को स्थानांतरण राजयोग साथ में शशि योग का एक विशेष लाभ मिलने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, प्रत्येक राशि पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताता चलूंगा। क्रम में अब हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं, जो छठी राशि यहां पर बनती है, और शनि यहां पर मार्गी होने जा रहे हैं आपके छठे भाव के अंदर। कम से कम शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 6, 8, 12 में भी अच्छा परिणाम, अच्छे रिजल्ट देता है। यहां पर शनि आपके छठे भाव में पंचमेश और षष्ठेश होकर के हैं, जबकि आपका देवगुरु की स्थिति आपके नवम भाव पर और चौथे भाव पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। एक विशेष व्यवस्था को देखा जाए तो यहां पर कम से कम आपका भाग्य स्थान के अंदर देवगुरु और चौथे स्थान के अंदर शुक्र तो विशेष लाभ प्रदान कर ही रहे हैं। अगर शुक्र की दशा, बृहस्पति की दशा या शनि की महादशा चल रही तो ये विशेष परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। कई बार हमें यह भी लगता है कि हमारी कुंडली का फलादेश हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से निवेदन कर दूं, ये राशियों पर ग्रह का अनुमानित राशिफल है। आप इसको अपनी जन्म कुंडली इसके समक्ष रख करके और फिर इसके फलाफल को समझने का प्रयास करें। यहां पर कम से कम शनि षष्ठम स्थान के अंदर आपको ऋण से, रोग से उन्मूलन के लिए यहां पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। कर्ज आपने लिया हुआ तो आप उस कर्ज को चुकाने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि भाग्य स्थान पर आपके बृहस्पति हैं जो आपके भाग्य पक्ष में खड़े हैं। सुख भाव में शुक्र हैं जो आपके लग्जरियत को बढ़ाएंगे, आपको ऋण से मुक्त होने का अवसर भी आपको प्राप्त कराएंगे। कर्ज लिया हुआ है, आपको चुकाने का पूरा प्रयास करना चाहिए और इस काल में परिश्रम आपको करना चाहिए और पारिश्रमिक किसी का आपको नहीं रोकना है। कोई भी काम आप छोटा सा काम भी कराते हैं, उसका पारिश्रमिक उसको तत्काल में दीजिए, ताकि शनि का किसी प्रकार का कोई दोष आपको परेशान ना कर सके। कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर फिलहाल इन ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी लेकर के यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो भी यहां पर खत्म हो सकता है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, बिजनेस, व्यापार और नौकरी के भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ भी यहां पर आपका नजर आ रहा है। आपको उपाय क्या करना है, नियमित बजरंग बाण का पाठ करना है संध्या काल में। कम से कम शनिवार के दिन या बुधवार के दिन 2 दिन तो कम से कम, वैसे नियमित हो सके तो बहुत अच्छा, पीपल पर जाकर आपको दीपक जलाना है संध्या काल में, वो भी सरसों का तेल का। इस छोटे उपाय को करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।